दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 223 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 222 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर दोस्तों मैं जब ये सीरीज स्टार्ट किया था तब वही मुश्किल से आपका 10 से जो है कि 5 से 10 रेगुलर वॉच करते थे आप लोग। जैसे जैसे मेरा ये सीरीज बढ़ता जा रहा है आप लोगों की संख्या जो है अभी लगभग में वर्तमान में 300 ऐसे व्यूवर हैं जो कि बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ये रेगुलर वीडियो फुल वॉच करते हैं दोस्तों। तो इनका तो सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये देखिए 300 ऐसे स्टूडेंट है कि हमारे वीडियो को 100% वॉच करते हैं। ठीक है, 100% वॉच करते हैं। तो इसका तो लगभग में अभी जो मैं 12,000 क्वेश्चन इस सीरीज़ के माध्यम से करा चुका हूं तो इसका तो 12,000 क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसमें लगभग में जो है 40% क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर से मैंने दिया था। तो देखिए प्रीवियस ईयर से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए और 60% क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम से अदर बुक से दिया हुआ है। ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? तो इसका जो मेन रीज़न है इसका जो मेन कारण है दोस्तों वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे उष्मा को परावर्तित कर देता है। इसलिए जो है गर्मियों में ये ठंड हल्का ठंड महसूस होता है, यानी कि उतना गर्मी महसूस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 3 नंबर में, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है 4 डिग्री होता है कोई भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे बात चला है एलिसा टेस्ट का, किसे जांचने के लिए एलिसा टेस्ट का किया जाता है। तो ये देखिए जो एड्स होता है इसी को जांचने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, यानी जो संगणक यानी कंप्यूटर वगैरह होता है उसका आईसी चिप किसके बने होते हैं। तो ये होता है सिलिकॉन का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्यों पकता है जल्दी? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों जल्दी पकने का ये है आपका अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो ठीक है, तो इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो देखिए श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। जो ध्वनि है ये पहले सुनाई देता है और दृश्य बाद में दिखाई देता है। ऐसा क्यों? दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। देखिए दोस्तों जो आपका साउंड होता है, यानी कि जो साउंड होता है ध्वनि, इसका चाल जो है ये प्रकाश के चाल से अधिक होता है, इसी कारण से ये सुनाई जल्दी दे देता है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है। तो इसका गंध का क्या कारण है? तो ये अमोनिया के कारण से ये गंध होता है। ठीक है ना, अमोनिया के कारण से इसमें बहुत विषैला गंध होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जो पहला कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणुक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन दिया है। तो जो आपका ड्यूट्रॉन है ये परमाणु कण नहीं है, बाकी ये तीनों जो है यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है कि ये एक परमाणु कण है। तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 11 नंबर में, सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम? तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 90.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस व्याख्या वाला क्वेश्चन है कि कथन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण है आर में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
तो यहाँ पे कूट में चयन करना है। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है किसी तत्व की कमी से घोंघा रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से घोंघा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए घोंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, कहाँ से ऊर्जा मिलती है स्वचालित कलाई घड़ी में? तो ये मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। किससे मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से इसे ऊर्जा मिलती है स्वचालित कलाई घड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? यहाँ पे पूछा गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन सा है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है ये है पतंजलि। कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों सूर्य मंदिर स्थापित है। ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में, मगध के किस प्रारंभ शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो देखिए दोस्तों ये अपने पिता का वध करके यहाँ पे सिंहासन पर बैठा था और ये अपने पुत्र के द्वारा जो है मार के इसका पुत्र इसकी गद्दी पे बैठ गया। तो कौन था ये? तो दोस्तों ये था आपका कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है ना, अजातशत्रु ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में जो भेजा था दोस्तों ये भेजा था ताई सुंग। कौन भेजा था? ताई सुंग के द्वारा ये भेजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबरनामा है ये किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल। कौन लिखा था अकबरनामा? अबुल फजल। नेक्स्ट यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये देखिए ये जो संबंधित है मनुस्मृति ये आपका कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको चंपारण आंदोलन जो था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये आपका 1917 में हुआ था। ठीक है ना ये। तो इसके बाद अमृतसर घटना ये 1919 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ दो अगर आप बना लीजिए तो हिंट्स आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो एक ये यहाँ पे आपको कूट में देना है सही उत्तर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कूट जो करना है, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को कुछ छोटा करता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ये जूम इन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा बताए थे आपको? चंपारण वाला। तो यानी कि सी ऑप्शन 1 पे आएगा। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा बताए थे? तो अमृतसर घटना जो कि 1919 में हुआ था, यानी कि जो आपका ए है ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद जो चोरा चोरी कांड हुआ था, नहीं ये नहीं आएगा। इसके बाद हुआ था मोपला विद्रोह, है ना, मोपला विद्रोह, यानी डी ऑप्शन सही है, ये 3 नंबर पे आएगा। इसके बाद जो आएगा दोस्तों कौन आएगा? तो इसके बाद आएगा आपका चोरा चोरी घटना, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से आपको सजाना है कूट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 22 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन इसमें से कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन जो था ये था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है ना, 23 नंबर में, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे बात चला है अस्थाई बंदोबस्त, तो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार
ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। तो कफन में एक कील सिद्ध होगा, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन कहा था? लाला लाजपत राय ऐसा कहा था। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। कौन किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 26 में, अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे पूछा कि अध्यक्ष कौन थी, महिला के बारे में पूछा है ना, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पे लिखा नहीं, महिला छूट गया है, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, महिला। तो ये था श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। जो लॉर्ड मैकाले है किससे संबंधित है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो ये लिखा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये कौन नेता था? तो ये नेता था दोस्तों आपका वल्लभ भाई, एक मिनट, ये था विट्ठल भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल नहीं, पटेल में मैं कन्फ्यूज हो गया था। विट्ठल भाई पटेल है जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 32 में, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा का किस कारण से हटाया जा सकता है ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो तब उसको हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यानी 5 ईयर्स प्लान जो था दोस्तों, कौन सा ये 5 ईयर्स प्लान था जिसमें ये गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में। कब दिया गया था? पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 35 में, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब किया गया था? तो ये देखिए डेट आपको याद रखना है, ईस्वी याद रखना है, 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1969। नेक्स्ट यहाँ 36 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 में, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह समिति कौन सा है? तो वह समिति है दोस्तों तारापुर समिति द्वितीय। कौन? तारापुर समिति द्वितीय जो है ये पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया था, यानी कि तारापुर समिति। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय प्रथम आय का मापन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था मई 2005 में। कब किया गया था? मई 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। तो ये है मई 2005।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 40 नंबर में, इरडा IRDA नियमन करता है, यानी किसका ये देखरेख करता है। अगर सीधा तौर पे पूछे IRDA जो है ये किसका देखरेख करता है, ठीक है ना, ये किसका देखरेख करता है ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो करता है बीमा कंपनियों का, किसका करता है, बीमा कंपनियों का देखरेख करता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का कारण है। तो देखिए यहाँ पे जो चारों कारण है इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आवश्यकताओं से अधिक लोगों की कृषि कार्यों में लगा रहना, ये भी सही है। जोत का छोटा आकार, ये भी सही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मक्के की खेती की जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा टफ बुझाता है कि हमारे बिहार में ये खरीफ रबी मौसम में होता है। किस मौसम में होता है, रबी। तो हम लोग इसको टिक लगाते हैं रबी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है दोस्तों, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे है इसका खरीफ में इसका उगाया जाता था, यानी ए ऑप्शन इसका सही है, खरीफ के मौसम में। आपको रबी का मौसम टिक नहीं करना है, खरीफ का मौसम टिक करना आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया पीत क्रांति संबंधित उत्पादन है। पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से, किस कारण से पीत क्रांति जो है उत्पादन संबंधित है। तो पीत क्रांति जो है दोस्तों ये आपका तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, या पीली क्रांति बोले या पीत क्रांति बोले, ठीक है ना, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को, ये जो कूट वाला क्वेश्चन होता है तो बड़ा होता है, थोड़ा सा डिस्प्ले जब इसको एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा ये आपको राइटिंग में ये छोटा दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन आपका ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात है कि दोस्तों भारत में निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपका यहाँ पे जो कह रहा है कि नगर को घटते हुए क्रम में किस राज्य में नगर घट ज़्यादा है उनको पहले रखना, उसके बाद वाला रखना, उसके बाद वाला रखना है। तो सबसे पहले इसमें जो रखा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको कौन सा रखा जाएगा, तो गुजरात रखा जाएगा। क्या कौन रखा जाएगा, गुजरात रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 नंबर को आगे करते हैं। गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा शहर कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे उसके बाद किस में है, तो महाराष्ट्र के बाद आपका तमिलनाडु में है। किस में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद आपका पश्चिम बंगाल होगा। तो 4 3 2 1 इस तरह से सीरीज है हमारा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, क्योंकि गुड क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 45 में, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आई होप कि मैं अपने ही सीरीज में दोबारा रिपीट किया हूँ, ठीक है ना, इसलिए ताकि आपको आंसर याद हो जाए। तो 1921 में। ऐसा कब हुआ था, 1921 में जो है भारतीय जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। कब कहा जाता है, 1921 को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 46 नंबर में, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। इसका कारण क्या है, जो प्रवाल भित्ति है वो मृत हो रही है, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों अत्यधिक इसमें जो है अत्यधिक जहाज रानी के कारण जो है ये प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 37 नंबर में, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, ग्रह का नाम है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक है ना। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर में, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है, ड्रॉकेंसबर्ग वर्ग पर्वत ये कहाँ पे है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो दोस्तों आपका चंबल घाटी परियोजना है ये 2 राज्य लाभान्वित है, एक तो MP और दूसरा है आपका राजस्थान। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।